जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। हमारा आज का विषय रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में 2 नंबर में बैठे हैं या आपका बोलता नाम वृषभ राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि राशिफल का मतलब होता है चंद्र राशि के आधार पर ग्रहों की स्थितियों को देखना। आज हम बात करेंगे सूर्य से लेकर राहु केतु तक के सभी ग्रह फरवरी के महीने में आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, उनका आपके जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है। जीवन के सभी मुख्य पहलू, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह, संतान, इन सभी मुख्य पहलुओं पर हम इस विषय में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिएगा आपके सामने जो प्लैनेटरी पोजीशंस है कि इस महीने ग्रहों की स्थितियां आपकी राशि से कहाँ किस जगह भ्रमण कर रही हैं। इस महीने लगभग 7 मुख्य ग्रह सूर्य से लेकर शनि 3 भावों में ही सिमट कर रह गए हैं। वह 3 भाव आपकी राशि से अष्टम, नवम और दशम के अंदर हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अष्टम भाव के भीतर बना हुआ जो मंगल शुक्र का ये योग है, ये आपके जीवन में क्या लाने वाला। देखिए, आपकी राशि के मालिक शुक्र हैं, क्योंकि आपकी राशि है वृषभ। अब वृषभ राशि में उच्च का राहु चल रहा है। उच्चस्थ राहु शुक्र की राशि में प्रसन्नता महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, क्योंकि शुक्राचार्य राहु केतु के देव हैं या कह लीजिए उनके गुरु हैं। अब उच्च का राहु शुक्र की राशि में रहेगा तो ये विलासिता की तरफ, भौतिक सुखों की तरफ आपको आकर्षित करेगा। ये कहीं ना कहीं ये प्रयास करेगा कि आपको जीवन में सभी प्रकार की सुख शांति दिलाए। कहीं ना कहीं ये प्लेनेट पर आपको इस तरफ भी ले जाने का प्रयास करेगा कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन मुझे तो विलासिता चाहिए, मुझे तो सुख साधन चाहिए, जिसके कारण व्यक्ति अपने मार्ग से, अपने पथ से भटक भी जाता है। जब आपकी राशि का मालिक आपसे राशि से अष्टम में शुक्र बृहस्पति की शत्रु राशि के अंदर चले तो आपको अपने आप पर संयम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी भावनाओं पर संयम रखें, अपने चरित्र के ऊपर आपको संयम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ग्रह आपको भटकाव के रास्ते पर ला सकता है, ऐसा ग्रह आपको गलती करा सकता है, क्योंकि शुक्र एक नेचुरल शुभ ग्रह हैं। जब वे अष्टम भाव में बैठते हैं तो दूसरे घर के ऊपर दृष्टि भी देते हैं। इसका मतलब अगर आप ठीक प्रकार से काम करते रहे, आपके भीतर कोई बेईमानी, कोई भटकाव, कोई चंचलता नहीं आई, तो ये प्लैनेट आपको लगातार धन के आदम देता ही रहेगा। धन के सोर्स किसी न किसी माध्यम से आपको दिलाता ही रहेगा। लेकिन इसमें एक चिंता का विषय जब हो जाता है जब इसके साथ मंगल हो जाए। द्वादशेश और सप्तमेश मंगल जब अष्टम भाव में हो तो यही कारण होते हैं कि मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन कब खराब होता है। वो इस कारण खराब होता है कि अष्टम भाव में मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन हो तो ये चारित्रिक सावधानी के लिए बोलता है, क्योंकि अष्टम भाव गोपनीयता और गहराई का है। ऐसे में व्यक्ति किसी प्रकार के गलत कर्म, किसी प्रकार के गलत सेक्सुअल रिलेशंस में भी फंस जाता है। उसका अपने से अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है। मंगल क्योंकि सप्तमेश है, सप्तमेश का अष्टम में जाना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि मंगल अष्टम भाव में हो तो मंगल दोष होता है। वो मंगल दोष इसीलिए क्योंकि अष्टम भाव मांगल्य का स्थान है। जब मांगल्य के स्थान पर मंगल शुक्र जैसा योग बनेगा तो आप अपने जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं रह सकते हैं। आप कहीं ना कहीं मन में आपके चीटिंग चल सकती है, या आपकी इच्छाओं को बढ़ा सकता है, आपकी लस्ट, आपकी हवस को ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो आपको इस तरफ विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वो द्वादशेश भी है। और ये कॉम्बिनेशन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स या डिस्प्यूट्स के लिए भी जाना जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने ऊपर आप इतना संयम रख पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये समय आपके जीवन में चेतावनी को लेकर आता है। ये समय आपके जीवन में देखना चाहता है कि आप कितने ज़्यादा संयमी व्यक्ति हैं, आपके ऊपर अपने आप पर आपका कितना कंट्रोल है, अपनी भाषा शैली पर आपका कितना कंट्रोल है, अपने इमोशंस पर कितना कंट्रोल है। वो इसी कॉम्बिनेशंस के कारण होता है। तो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। इस महीने में मंगल शुक्र के योग से बचें, सावधान रहें। अब बात करते हैं दशम भाव में बैठे हुए बृहस्पति। धन कारक बृहस्पति दशम भाव में एक शुभ ग्रह होकर बैठे तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छा होता है। यह आपको किसी न किसी माध्यम से पैसा लाता रहेगा, किसी न किसी माध्यम से कार्य क्षेत्र लाता ही रहेगा, काम आपको किसी न किसी तरीके से मिलता रहेगा। कहते हैं दशम भाव में अगर बृहस्पति हो तो वह धन का कारक होने के कारण दूसरे घर के ऊपर अपनी 5वीं दृष्टि डालता है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणारत हैं। आप अपने जीवन में लगातार किसी न किसी चीज़ को लेकर प्रयास कर रहे हैं और वह प्रयास आपके जीवन में सफल भी हो जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है।
क्योंकि बृहस्पति एकादशेश है, एकादशेश का लाभ दशम भाव में जाना लाभ के लिए बेहतर है। वहीं शुक्र और मंगल भी बृहस्पति की ही राशि में और बृहस्पति दशम भाव में है। अब कर्म ही तो होते हैं जीवन में व्यक्ति के जो उसको आगे पीछे ले जाते हैं। आपने खराब कर्म किए, आप जीवन में बैक चले गए, आपने अच्छे कर्म किए, आप जीवन में आगे बढ़ गए। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि ग्रह जिसकी राशि में बैठा है, मंगल शुक्र अगर अष्टम भाव में बृहस्पति की राशि में है तो वह बृहस्पति आपकी राशि का शत्रु है, वह बृहस्पति अष्टमेश होकर दशम में है। यानी ऐसे कर्म ना करें जो आपको सामाजिक हानि दिलाएं। अब आपकी राशि से 9वें घर में देखिएगा आप कि शनि भी है, सूर्य भी है और बुध भी बैठा हुआ है। अब नवमेश का नवम में जाना राजयोग है, वह सूर्य के साथ है, सूर्य चतुर्देश है। यानी ऐसे समय में भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में या उनकी लेवा बेची से फायदा हो जाता है। ये समय पिता पुत्र के संबंध या पिता और पुत्री के संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता। यह समय माता और पिता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जब तक सूर्य रहेंगे 9th हाउस में लगभग 16 फरवरी तक, तब तक ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए नेगेटिव हैं संबंधों के हिसाब से, पिता के साथ संबंधों के हिसाब से या पिता और माता की हेल्थ के हिसाब से। जब सूर्य की स्थिति आ जाएगी दशम भाव के अंदर जहाँ कुंभ राशि है, फिर यह स्थिति अपने आप में कुछ बेटर हो जाएगी, क्योंकि शनि नवमेश होकर नवम भाव में ही है। नवमेश का नवम में जाना आपके रिलेशनशिप्स को कंट्रोल कर रहा है। अगर बीच में कोई अपवाद है, कोई डिस्प्यूट्स है, किसी कारण से आपकी गलतफहमी पल रही है और उन गलतफहमियों से आपके विचार नहीं मिल रहे या आपके बीच में कॉम्बिनेशन इस तरीके का नहीं बन रहा है कि एक दूसरे से विचार मिल पाएँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अभी यहाँ वेट करना ही होगा। साथ ही साथ बुध की स्थिति बहुत अच्छे धन योग में है, क्योंकि बुध आपकी राशि से द्वितीय और पंचम का मालिक है। द्वितीय भाव वाणी से मिलने वाला धन, कुटुंब से मिलने वाला धन, पारिवारिक सहयोग की स्थिति को दिखाता है। तो पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, शेयर मार्केट्स, अपनी बुद्धि के द्वारा, योजनाओं के द्वारा जीवन में पैसा कमाने की ट्रिक्स को 5th हाउस दिखाता है। जब ये पंचम नवम भाव में चले तो यह स्थिति अपने आप में एक धन योग बनाने वाली होती है। धन योग कहाँ से बनता है? आपकी बुद्धि से, आपकी शिक्षा से। यानी जो लोग शिक्षा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जो हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो जीवन में अपनी बुद्धि योजनाओं से कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई शेयर मार्केट्स, कोई बिटकॉइन आदि में पैसा लगा रहा है, उसके लिए भी ये कॉम्बिनेशन ख़राब नहीं है। अभी आपके पास ऐसे 2 महीने हैं कि यदि आप शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन से आपको कहीं ना कहीं लाभ मिल जाएगा। पंचमेश जब नवम में हो तो एजुकेशन को बढ़ावा देता है, एजुकेशन को सफलता का योग दिलाता है। पंचमेश जब नवम में होता है तो आप एजुकेशन से कुछ प्राप्ति करते हैं। ये वो समय होता है जहाँ आपका भाग्य जागृत होता है कि आपने पढ़ाई तो कर ली, अब आपको नौकरी चाहिए, अब आपको धन आगमन चाहिए। कैसे धन आगमन के सोर्स बने जीवन में, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है। तो वहीं शनि और बुध की ये स्थिति अपने आप में बहुत पावरफुल है, क्योंकि पंचम और नवम के मालिक आपस में मिलते हैं तो ये लक्ष्मी त्रिकोण भाव होते हैं, ये धन के लिए अच्छे माने जाते हैं। लेकिन इन सब अच्छी चीज़ों की प्राप्ति के लिए शुरुआत भी बेहतर होनी चाहिए। और वो बेहतर शुरुआत कहाँ से मिलती है आपको? आपकी राशि के लगने के मालिक से। यानी राशि का मालिक जिसमें राहु है, राशि से सप्तम में जिसमें केतु बैठा हुआ है, इन दोनों के राशि यानी शुक्र और मंगल अष्टम भाव में है। इसलिए आपको भटकाव से बचना है। आपने जो टारगेट पकड़ा हुआ है उस टारगेट के प्रति आप आकर्षित रहिए तो आप ज़्यादा सफल रहेंगे। नहीं तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आती हुई भी आपके हाथ से फिसल जाएगी, क्योंकि आपका ध्यान, आपका कर्म पूरी तरीके से एक जगह टारगेट पर नहीं लगा हुआ है। ऐसी स्थितियों में आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, देवी की स्तुति करनी चाहिए, जिससे आप इन सब चीज़ के भटकाव से बचें। और चाहें तो गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं, रुद्र गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा खासा यहाँ लाभ मिलेगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि फरवरी का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।